Hello guys, how are you? My name is Shivam Tyagi. Welcome to Study Funda. So here is the essay and arguments paper 2 टेस्ट सीरीज टेस्ट सीरीज नहीं है, हम अपना लेक्चर ही चला रहे हैं। जो हमारा लेक्चर चल रहा है टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, तो आप उसके लिए इनरोल हो सकते हैं। ये हमारा पेपर 1 और पेपर 2 का कंबाइंड कोर्स भी हमने इसमें लॉन्च कर दिया है। पेपर 1 के जिसको चाहिए नोट्स, वो बच्चा नोट्स भी ले सकता है। तो इसकी प्राइस यहाँ पे, किसी को डाउट हो तो व्हाट्सअप नंबर पर आप इंक्वायरी कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है। जिसको भी डाउट हो इस व्हाट्सअप नंबर पे इंक्वायरी कर ले। दूसरा, जिन बच्चों को दिक्कत थी करंट अफेयर में, उनके लिए करंट अफेयर का हमने स्पेशल सीरीज लॉन्च हो गई है। केवल 40 पेजेस की 40 हमने लिख दिया, मात्र 30 पेज में हम फुल करंट अफेयर जो भी है उनको फुल को हम कवर कर देंगे। और इनकी रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई है, तो आप इसमें रजिस्टर हो सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, तो आप जाके जो चाहे इंक्वायरी इसमें कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया अपना जो हमारे कोर्स चल रहे हैं उसके बारे में जानकारी। अब थोड़ा सा हम अपने बारे में पढ़ लेते हैं। अपने बारे में क्या पढ़ना है, आज का टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट। आज का टॉपिक तो हम बहुत सारे आज से आर्ग्यूमेंट कंप्लीट कर चुके हैं। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, बहुत ज़्यादा फेवरेट टॉपिक भी हो सकता है और कॉमन टॉपिक है, आपने सुना भी होगा। इसलिए आज हम जो बात करेंगे वो है इंटरनेट, जिस पे आप सब अभी वीडियो देख रहे हैं, शट डाउन। आपने सुना होगा, ये बहुत ज़्यादा कॉमन टॉपिक है, तो इसलिए मैंने सोचा इसको कवर कर लिया जाए, क्योंकि जनरल टॉपिक है और ये हो भी रहा है इंडिया में, तो इसलिए कवर करना बहुत ज़रूरी है। तो इंटरनेट शटडाउन्स जो होते हैं इंडिया में, उस पर क्या रहा है, तो इसको शुरुआत कैसे करेंगे। अगर किसी को बच्चे को नहीं पता है तो सबसे पहले इंटरनेट शटडाउन है, आप वही समझा दीजिए एग्जामिनर को, कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब इंटरनेट शटडाउन क्या होगा, कोई नॉर्मल चीज़ लिख दीजिए जो है उसी को समझा दीजिए कि इंटरनेट शटडाउन क्या होता है। इंटरनेट शटडाउन इज़ एन इंटेंशनल, जो हम जानबूझ के करते हैं, इंटेंशनल डिसरप्शन, रोकना किसका, इंटेंशनल डिसरप्शन ऑफ द इंटरनेट, जानबूझ के इंटरनेट को रोकना, जिससे क्या होगा, मेकिंग इट, देखिए मैं वही लिख रहा हूँ। इंटरनेट शटडाउन का मतलब क्या है, सिंपल, मेकिंग इट इनएसेसिबल, लोगों को मिले ही ना, इनएसेसिबल करा दो फॉर अ स्पेसिफिक पॉपुलेशन, क्योंकि कुछ लोगों के कुछ एरिया में ही लगाते हैं लोग, कुछ पॉपुलेशन के लिए हम एकदम मना कर दें, इनएसेसिबल करा दें, और या तो कुछ पॉपुलेशन के लिए या और विद इन अ लोकेशन, किसी जगह के लिए। यही तो होता है इंटरनेट शटडाउन, या तो किसी एरिया पे लगता है या कुछ लोगों पे लगता है, जिससे क्या होता है, ऑफन क्या होता है, कंट्रोल, इससे कंट्रोल हो जाता है ओवर द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। ये अपना ये हो गया अपना इंट्रोडक्शन तैयार। हमने कुछ नहीं लिखा, केवल इंटरनेट शटडाउन को एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे भी इंटरनेट को रोक दो जिससे लोगों को या उस जगह को इंटरनेट ना मिले, जिसकी वजह से फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन रुक जाए। फिर इसमें आप क्या लिखेंगे, अब थोड़ा बताना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ हमने प्रॉब्लम पाई है। तो हमने ये पाया कि इंडिया का जो शटडाउन है, इंडिया में जो इंटरनेट शटडाउन है वो सबसे ज़्यादा है। ये लिख सकते हैं कि इंडिया शटडाउन इंटरनेट सर्विस इज मोर देन एनी डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, सबसे ज़्यादा है किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में। ये लिख सकते हैं पहला पॉइंट। अब इसको प्रूफ करने के लिए आप इस बात को प्रूफ कैसे करोगे, आपको अपनी हर बात को प्रूफ करना पड़ेगा, आप ऐसी फेक बात नहीं लिख सकते हो एग्जाम में। तो इसको प्रूफ करने के लिए आप लिख सकते हैं कि रिसेंटली हमने पाया कि जम्मू कश्मीर में इन्होंने इंटरनेट शटडाउन करा था, सबसे बड़ा, फॉर 223 डेज के लिए। बताओ, इतना लंबा 223 डेज के लिए शटडाउन करा था। तो ऐसा तो किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में नहीं होता। तो आपने अपनी बात प्रूफ कर दी कि इंडिया में जो इंटरनेट ब्रेकडाउन हो रहा था वो सबसे बड़ा था किसी भी डेमोक्रेसी इन वर्ल्ड में। आपने कैसे प्रूफ करा, जम्मू कश्मीर का एग्जाम्पल देखिए, ये तो प्रूफ है, क्योंकि वहाँ शटडाउन, हाँ हम मानते हैं कि नेशनल रीजन जो हमारे सिक्योरिटी रीजन है उस वजह से हुआ था, लेकिन हमें अपना आंसर लिखना है, इसलिए हमें ये बात लिखनी पड़ेगी। तो ये हमने पाया, दो चीज़ हमने प्रूफ कर दी। अब हमने बुराई कर दी कि ऐसा ऐसा हो रहा है, लेकिन सरकार के पास तो भाई लीगल प्रोविजन है ना। तो आप ये लिखेंगे, देयर आर सर्टेन लीगल प्रोविजन बाय विच द गवर्नमेंट कैन एक्सर्ट द इंटरनेट शटडाउन। तो ये तो आपके पेपर 1 का ही पार्ट है, आईटी एक्ट 60। आईटी एक्ट कौन सा है, 69A, ये तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, 69A ऑफ आईटी एक्ट ऑफ 2008, जिसकी वजह से इंटरनेट शटडाउन होता है। या एक और एक्ट है जो टेलीग्राफ एक्ट होता है। ये दो एक्ट हैं, टेलीग्राफ एक्ट है, ये अंग्रेजों के ज़माने का एक्ट है। अंग्रेज नहीं चाहते थे कि हमारी इन्फॉर्मेशन, ये अंग्रेजों ने इसलिए बनाया था क्योंकि उस समय स्वतंत्रता सेनानी न्यूज़पेपर छाप रहे थे, इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही थी, ताकि वो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर ना हो जाए। तो ये एक्ट अभी तक चला हुआ आ रहा है, टेलीग्राफ एक्ट 1885 का। इसमें कुछ नहीं होता, इसमें मैसेज की पाबंदी हो जाती है कि हम ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज नहीं कर सकते हैं ड्यूरिंग पब्लिक इमरजेंसी। ये अंग्रेजों के ज़माने का ये एक्ट है जो आज भी लग जाता है। तो ये दो लीगल प्रोविजन है जिसके आधार पर सरकार जो है वो इंटरनेट शटडाउन कर सकती है। तो हमने पूरा समझा दिया, अपनी स्थिति भी बता दी, गवर्नमेंट क्या कर सकती है वो भी बता दिया, और इंटरनेट शटडाउन क्या होता है वो भी बता दिया। तो ये हमारा पूरा इंट्रोडक्शन एक तैयार हो गया, करीबन 60-70 लाइन का।
ठीक है। अब हमें क्या क्या इससे होगा, क्या अब मान के चलिए हमारे एरिया में इंटरनेट शटडाउन हो गया, इससे प्रॉब्लम कहाँ आएगी? सबसे बड़ी बात तो यही है ना। तो हम इसका लिखेंगे इम्पैक्ट क्या होता है, इम्पैक्ट लिखेंगे सबसे पहले। तो हमारी जो पहली हेडिंग होगी उसको हम लिख देते हैं इम्पैक्ट ऑफ इंटरनेट शटडाउन। दिक्कत क्या है, अगर इम्पैक्ट क्या होगा, तो वही इम्पैक्ट अपने फिक्स हैं। कुछ भी लिखना हो, कैसा भी ऐसे लिखना हो, अपने फिक्स चीज़ें लिखनी है। सबसे पहले इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होगा, इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होगा ये लिखना है। तो इकोनॉमिक में हम क्या लिख सकते हैं कि स्लो कर देगा ग्रोथ, स्लो ग्रोथ। स्लो ग्रोथ का मतलब क्या है कि अभी रिसेंटली पाया गया था कि इंटरनेट जब शटडाउन होता है जिससे $3 बिलियन का लॉस होता है। ये जितनी वीपीएन कंपनीज थी उनका डेटा था, तो $3 बिलियन का लॉस होता है इंडियन इकोनॉमी को, इंडियन इकोनॉमी को, ये भी लिखेंगे इंडियन इकोनॉमी को। तो इससे स्लो ग्रोथ हो जाती है। दूसरा इम्पैक्ट करता है ये गिग इकोनॉमी को। आपने गिग वर्कर का नाम सुना होगा, तो गिग इकोनॉमी, गिग वर्कर कौन होते हैं? जैसे जोमेटो स्विगी वाले जो देने आते हैं ना, उन्हें बोलते हैं गिग वर्कर्स। तो गिग इकोनॉमी कौन होगा? जैसे अमेजोन वाले, फ्लिपकार्ट वाले, ई कॉमर्स वेबसाइट वाले, आप लिख सकते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट वाले, या ऑनलाइन बैंकिंग वाले, ऑनलाइन बैंकिंग। तो इनको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ, भाई इंटरनेट नहीं चलेगा तो ये सारी चीज़ें रुक जाएंगी। तीसरा लॉस हुआ ऑफ डिजिटल एंटरप्राइजेस। जो डिजिटल कंपनियां हैं, जितनी हमारी एमएनसी कंपनियां, उन सबको भी तो लॉस हो गया, लॉस ऑफ रेवेन्यू। तो लॉस ऑफ डिजिटल एंटरप्राइजेस ये भी लिखेंगे कि इसकी वजह से बहुत सारी कंपनियां बंद तक हो गई। फिर चौथा डुअल इम्पैक्ट ऑन पेंडेमिक। भाई डुअल इम्पैक्ट ऑफ पेंडेमिक, हमने ये पाया कि पेंडेमिक जब हमारा कोविड-19 आया हुआ था, इस समय तो हमें इंटरनेट की और ज़्यादा ज़रूरत थी, हमारा ज़्यादा रिलायंस था, हम ज़्यादा रिलायंस थे ऑन डिजिटल सर्विसेज, रिलायंस ऑन डिजिटल सर्विसेज। लेकिन जिसकी वजह से क्या हुआ कि इंटरनेट शटडाउन की वजह से हम अपनी डिजिटल सर्विसेज का फ़ायदा नहीं उठा पाए। तो ये भी इकोनॉमिक हमारा लॉस हो गया। तो कुछ लोग क्या कर रहे थे, घर से बिजनेस कर रहे थे, तो आप उसमें ये भी लिख सकते हैं कि कुछ लोग घर से बिजनेस करना चाह रहे थे, उनका भी लॉस हो गया इंटरनेट शटडाउन की वजह से। तो ये सब चीज़ देखिए, आंसर लिखना है तो ये सब चीज़ आपको लिखनी पड़ेगी। एक मेरे पास कमेंट आ रहा था कि सर आप ये पॉइंट्स में बता रहे हैं, हम पॉइंट्स में लिखे हैं, ऐसे कैसे? पॉइंट्स में मैं केवल एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि इससे क्या होता है कि हम ज़्यादा ब्रॉड एरिया कवर कर पाते हैं। लेकिन आपको जो ऐसे लिखना है वो पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखना है। ये पॉइंट्स आपको ऐसा नहीं है जो मैं ऐसे बता रहा हूँ सारे के सारे पॉइंट्स आप एग्जाम में लिख के आए, नहीं। हर पॉइंट में से आपको जो अच्छा लगे 2 या 1 पॉइंट उठाइए, उसको एक्सप्लेन कीजिए बस। पैराग्राफ फॉर्मेट में ऐसे लिखना है, पॉइंट्स फॉर्मेट में नहीं लिखना है। पॉइंट्स में केवल मैं समझा रहा हूँ ताकि मैं ब्रॉड एरिया कवर कर सकूँ। पूरा ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है कि सारे पॉइंट सर ने लिखवाए थे तो सारे पॉइंट हम लिख के ही आएंगे एग्जाम में, ऐसा कुछ नहीं है। तो हमारा पहला हो गया इकोनॉमिक इम्पैक्ट। दूसरा हम लिखेंगे सोशल इम्पैक्ट। सोशल, सामाजिक क्या दिक्कत है इंटरनेट शटडाउन होने से? तो सोशल इम्पैक्ट क्या होगा कि इससे हो जाएगा सोशल वेलफेयर जो होता है, सोशल वेलफेयर जो है वो नेग्लेक्ट हो जाता है। जैसे अभी हमने पाया था कि कोरोना, मान के चलिए कोरोना चल रहा था और किसी को ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत थी या किसी को डॉक्टर की ज़रूरत थी, तो वो ऑनलाइन डाल रहा था ना इंस्टाग्राम पे कि हमें ज़रूरत है। अगर वहीं इंटरनेट बंद होता तो कैसे हो पाती? तो जितनी सोशल, इसमें लिख सकते हैं कि एसेंशियल सर्विसेज लाइक हेल्थ केयर एंड सोशल सिक्योरिटी एक्टिविटीज़ कंडक्टेड डिजिटली शुड बी नेग्लेक्टेड, वुड नेग्लेक्टेड, शुड बी नहीं कि हो गया। तो ये लिख सकते हैं कि सोशल वेलफेयर जो हम कर रहे थे, जो हमारे लोग को हम कर सकते थे, जैसे भाई हम स्टडी फंड है, हमसे लोगों ने बोली कि सर हमें दिक्कत है, तो हमने हेल्प करी, अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर कुछ डाला, कुछ करा, तो ये सोशल वेलफेयर कर रहे थे, तो वो नेग्लेक्ट हो गया। दूसरा सोशल इम्पैक्ट क्या हुआ? कम्युनिटी आइसोलेशन हो गया। भाई अगर हमारा इंटरनेट बंद हो जाएगा, व्हाट्सएप, फेसबुक, जो हम अपने लोगों से बात करते थे, क्योंकि घर से बाहर तो निकल नहीं सकते, लेकिन जो हम बात करते थे लोगों से वो बंद हो गया। तो आप ये लिख सकते हैं कि इट ड्रास्टिकली डिसरप्ट द लाइफ ऑफ एन ऑर्डिनरी सिटीजन and all of the sudden they feel isolated from the community and disconnect from the rest of the world। तो आप ये इसमें लिख सकते हैं कम्युनिटी आइसोलेशन में। मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ आपको बोल बोल के, मैं ये लिख नहीं सकता पूरी लाइन, लेकिन आप लोग तो धीरे धीरे लिख सकते हैं वीडियो को पॉज करके कि इस पॉइंट में क्या लिखना है। मैंने फिर से बोल देता हूँ, कम्युनिटी आइसोलेशन में क्या है कि इट ड्रास्टिकली डिसरप्ट द डेली लाइफ ऑफ द ऑर्डिनरी सिटीजन एंड दे ऑल्सो फील आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कम्युनिटी एंड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। आप ऐसे लिख सकते हैं कम्युनिटी आइसोलेशन में। तीसरा कर्ब्स एजुकेशन। आपको पता है पूरी एजुकेशन जो है कोरोना के टाइम पे पूरी एजुकेशन जो है वो ऑनलाइन डिपेंड करती थी, और उस समय अगर इंटरनेट शटडाउन हो गया तो पूरा सब बर्बाद हो गया। जितने बच्चे थे और ना पढ़ पाए ना कुछ कर पाए, तो इससे प्रॉब्लम हो गई। चौथा रिस्ट्रिक्ट बैंकिंग सर्विसेज। भाई बैंक में भी तो इंटरनेट चाहिए, तो जितनी बैंकिंग सर्विसेज थी, ऑनलाइन ट्रांसफर ऑफ मनी, वो सब रुक गया। जो जिनको सामान चाहिए था, जिनको एसेंशियल सप्लाईज चाहिए थी, सब रुक गई। पांचवा
टेक्निकल रिस्क। टेक्निकल रिस्क में आप क्या लिखेंगे, जैसे मान के चलिए हमारा इंटरनेट नहीं चल रहा था या कोई पर्टिकुलर साइट नहीं चलती है। आज भी अगर कोई पर्टिकुलर साइट नहीं चलती तो हम क्या करते हैं, वीपीएन डाउनलोड कर लेते हैं। तो वीपीएन जो हम अनट्रस्टवर्दी वीपीएन डाउनलोड कर रहे थे, अनट्रस्टवर्दी वीपीएन, जिससे हमारा क्या हो रहा था कि हमारा जो इंटरनेट है या हमारे कंप्यूटर का जो डेटा है वो रिस्क पे आ गया था। आज भी क्या होता है, हमारी कोई पर्टिकुलर वेबसाइट नहीं चलती तो हम वीपीएन डाउनलोड कर लेते हैं, लेकिन वीपीएन जो सारे ट्रस्टवर्दी तो होते नहीं है, क्योंकि हम खरीदते तो है नहीं वीपीएन, कहीं से चुरा के लगा लेते हैं। तो वो सब इससे क्या होता है, हमारा डेटा लीक हो जाता है। तो डेटा एट रिस्क लिख सकते हैं कि इससे क्या हुआ, डेटा जो है वो इस रिस्क पे हो गया, एट रिस्क, एट लिखेंगे, एट रिस्क। तो ये हमारे कुछ सामाजिक इंपैक्ट हो गए जिसके, अगर इंटरनेट, दो हमने पढ़ लिए, एक तो हमारे इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या हुआ, एक हमारा सोशल इंपैक्ट क्या हुआ। अब ये दो हमारे इम्पैक्ट हो गए। और कौन कौन से हो सकते हैं, इकोनॉमिक हो गया, सोशल हो गया, तीसरा हाँ तीसरा हम पॉलिटिकल लिख सकते हैं। पॉलिटिकल क्या प्रॉब्लम थी, पॉलिटिकल लिखेंगे। अब हम भाई उसको पढ़े हैं ना लक्ष्मीकांत को, तो लक्ष्मीकांत की बात लिखेंगे। इसमें लिखेंगे वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, ये तो हमारा सामाजिक अधिकार, मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट। सबसे पहला पॉइंट ये लिखना है, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है वो हमारा फंडामेंटल राइट है। राइट टू लिबर्टी जो है हमारा फंडामेंटल राइट है, तो आपको यही लिखना है इसके अंदर। वॉयलेशन हो गया फंडामेंटल राइट का। आप इसमें आर्टिकल भी लिख सकते हैं, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, ये सब आर्टिकल का आप जिक्र कर सकते हैं कि हमारा वॉयलेशन हो गया। दूसरा ड्रैकोनियन प्रिंसिपल थे, ड्रैकोनियन प्रिंसिपल, क्योंकि जितने प्रिंसिपल हैं ये सब आउटडेटेड हो चुके हैं। भाई हम कौन सा लॉ यूज़ कर रहे हैं, टेलीग्राफिक एक्ट 1885 का, ये आउटडेटेड एंड ऑटोक्रेटिक प्रिंसिपल हैं, तो इनको यूज़ नहीं होना चाहिए। ऑटोक्रेटिक प्रिंसिपल है, इनका यूज़ नहीं होना चाहिए। तो ये हमारी कुछ पॉलिटिकल प्रॉब्लम हो गई, ज़्यादा नहीं है पॉलिटिकल प्रॉब्लम, दो ही हैं तो लिख दो। और गवर्नेंस में क्या दिक्कत है, गवर्नेंस में भी लिख सकते हैं एक दो पॉइंट। ब्यूरोक्रेटिक्स में प्रॉब्लम आ जाती है तो वो लिख देते हैं गवर्नेंस में। गवर्नेंस में पहला लिखेंगे डिजिटल गवर्नेंस। डिजिटल गवर्नेंस जो है वो कम हो गई, जितनी सरकार की स्कीम थी वो भी तो ऑनलाइन ही चलती हैं। जैसे इसमें आप लिख सकते हैं कि डिजिटल इंडिया स्कीम, सरकार की डिजिटल इंडिया स्कीम में जो इंटरनेट ही नहीं होगा, और जितनी एंड अदर जो गवर्नमेंट स्कीम है वो कैसे चलेंगी, अगर इंटरनेट ही नहीं होगा तो ये सारी जो डिक्रीज हो जाएंगी, ये खत्म हो जाएंगी। दूसरा ब्यूरोक्रेटिक प्रॉब्लम्स, ब्यूरोक्रेसी में प्रॉब्लम, क्योंकि जितने भी प्रॉब्लम है, जैसे मान के चलिए ब्यूरोक्रेसी में आप लिख सकते हैं जितना भी डेटा कलेक्शन का प्रॉब्लम, डेटा कलेक्शन जो करती है ब्यूरोक्रेसी, वो सारी डिफिकल्ट हो गई ड्यू टू कंप्लीट शटडाउन ऑफ द इंटरनेट। तो ये कुछ मेन पॉइंट हैं जो आप लिख सकते हैं फॉर इंटरनेट शटडाउन इन इंडिया ड्यूरिंग कोरोना वायरस। हाँ ये मैं लिखना भूल गया, हेडिंग में ड्यूरिंग कोरोना वायरस लिख सकते हैं। वैसे जनरल भी अगर आएगा तो आपको यही पॉइंट लिखने हैं, कुछ ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये हमारे कुछ इम्पैक्ट हो गए। अब ऐसा नहीं है कि केवल इम्पैक्ट ही इम्पैक्ट होता है, रीज़न भी होते हैं कुछ, हर बार इंसान ही सही नहीं होते, गवर्नमेंट भी सही होती है, सिटीजन सही नहीं होते गवर्नमेंट भी सही होती है। तो इसमें आप लिखेंगे रीजंस क्या थे, रीजंस ऑफ शटडाउन हम लिख सकते हैं। रीजंस फॉर, थोड़ा जूम कर लेते हैं तो आपको आसानी हो जाएगी, दिखेगा नहीं, एक सेकेंड। रीजंस फॉर शटडाउन, चलिए कुछ रीज़न बता देते हैं। तो पहला रीज़न लिख सकते हैं कि ट्रांसपेरेंसी। आपने देखा होगा, अगर आपने यूपीएससी का एग्जाम दिया, भले सीएपीएफ दिया हो, भले यूपीएससी सिविल सर्विस दिया हो, तो जब भी हमारा एग्जाम होता है तो बाहर यूपीएससी वाले एक डिवाइस रख के चले जाते हैं, जिसकी वजह से जो है इंटरनेट जो है वो बंद हो जाता है। तो आप उसका जिक्र यहाँ कर सकते हैं, टू प्रिवेंट द अनफेयर यूज़, टू प्रिवेंट अनफेयर यूज़ ड्यूरिंग एग्जाम, अनफेयर यूज़ ड्यूरिंग एग्जाम। ये तो आपने सबने देखा होगा जिसने भी एक बार भी दिया यूपीएससी का, खासकर एग्जाम। मैंने और एग्जामों में मैंने नहीं देखा है कि वो डिवाइस रखते हो, लेकिन यूपीएससी का कोई भी एग्जाम होता है तो बाहर आपके रूम के बाहर या दो रूम के बाहर एक डिवाइस रखी रहती है, जिसकी वजह से पूरे एरिया का जो है इंटरनेट वो बंद हो जाता है। तो पहली जो हम रखते हैं रीजन फॉर शटडाउन, ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए। दूसरा फेक न्यूज़, फेक न्यूज़ बहुत ज़्यादा चलती हैं। जब भी कुछ हमारे यहाँ दंगे होंगे, राइट्स होंगे, तो फेक न्यूज़ को कर्व करने के लिए और वहाँ से डिसहार्मनी को रोकने के लिए, जो डिसहार्मनी पैदा हो जाती है उसको रोकने के लिए हम रीजंस करते हैं, मतलब रोकते हैं, शटडाउन करते हैं इंटरनेट का। तीसरा नेशनल सिक्योरिटी, तो आपको लिखना ही है, नेशनल सिक्योरिटी सबसे ऊपर आती है। बॉर्डर पे जो इन्फिल्ट्रेशन हो रही है उस सबको रोकने के लिए। फिर चौथा थर्ड पार्टी एक्टर को रोकने के लिए, थर्ड पार्टी एक्टर जो भी हमारा डेटा का मिसयूज़ कर सकते हैं उनको रोकने के लिए, मिसयूज़ जो कर सकते हैं उनका रोकने के लिए, वायलेंट एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए। जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा था, थर्ड पार्टी एक्टर ही तो आ रहे थे, मिस इन्फॉर्मेशन बना रहे थे। उन्होंने क्या करा था, व्हाट्सएप के ग्रुप बना लिए थे जिनमें फेक इन्फॉर्मेशन जा रही थी और गलत पहले बता देते थे, दंगा यहाँ करना है, वहाँ करना है। अब क्यों नहीं हो रहा है, तो ये रीज़न आप लिख सकते हैं। कुछ मेन रीज़न है रीज़न फॉर शटडाउन, ठीक है। और
और तो मुझे नहीं लगता इसमें कुछ लिख सकते हैं। हाँ, इसमें अगर आप चाहें तो कहीं बीच में हमने एक एंगल छोड़ दिया, आप इसमें जुडिशरी का भी जिक्र कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आप लिख सकते हैं। आप चाहें तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स का भी जिक्र कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजमेंट हैं, इनका तो आपने नाम सुना होगा। सबसे पहला इंपॉर्टेंट नेम, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, मत भूलिएगा इसके लिए, अनुराधा भसीन। ये तो राइट टू प्राइवेसी में भी हम यूज़ कर देते हैं, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2019 का केस है। इसमें सरकार ये क्लियरली, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोल दिया है कि इंटरनेट सर्विस जो हम ये रोक देते हैं, रिस्ट्रिक्टेड इंटरनेट सर्विस वुड बी इलीगल। इसमें क्लियरली बोला है कि इंटरनेट सर्विस जो हम रोक रहे हैं वो इलीगल है। अगर आप कर रहे हो एंड अगर आप इंटरनेट की शटडाउन कर रहे हो तो मस्ट बी नेसेसिटी होनी चाहिए। एक तो इसमें इन्होंने बहुत अच्छी चीज़ बोली कि अगर आप कर भी रहे हो तो मस्ट बी नेसेसिटी होनी चाहिए एंड प्रोपोर्शनैलिटी होनी चाहिए। पहली बात है, उन्होंने ये बोल दिया कि इंटरनेट रिस्ट्रिक्शन जो है वो इलीगल है, क्योंकि इंटरनेट जो है वो राइट टू प्राइवेसी के अंदर आता है, और राइट टू प्राइवेसी जो है वो एक फंडामेंटल राइट है। तो इसीलिए इसका शटडाउन नहीं होना चाहिए। एंड इफ यू आर डूइंग एंड इफ यू आर अलाउइंग द इंटरनेट शटडाउन, देन द इंटरनेट शटडाउन मस्ट बी नेसेसिटी एंड प्रोपोर्शनैलिटी। तो आप ये लिख सकते हैं। अब इसका कोई बच्चे बोले कि कंक्लूजन क्या लिखेंगे, तो कंक्लूजन में कुछ नहीं लिखना है। अगर आपको कुछ कंक्लूजन नहीं समझ में आ रहा है किसी भी ऐसे का, तो ये लिखना है द गवर्नमेंट शुड फाइंड द फाइन बैलेंस बिटवीन द इंटरनेट शटडाउन एंड द इंटरनेट कंप्लीट इंटरनेट शटडाउन एंड द इंटरनेट रिस्ट्रिक्शन इन द सर्टेन एरिया। बस आपको ये लिख के आना कि गवर्नमेंट को एक फाइन बैलेंस ढूंढना चाहिए पूरी तरीके से इंटरनेट को शट करने के लिए, या कुछ एरिया को या पूरी पर्टिकुलर साइट को शट करने के लिए, जिसकी वजह से जो एसेंशियल सर्विसेज हैं वो हर्ट ना हो। बस आपको ये कंक्लूजन लिखना है और कुछ कंक्लूड नहीं करना है इसमें, क्योंकि हमें गवर्नमेंट की बुराई नहीं करनी है। कितना भी गवर्नमेंट बुरा काम कर रही हो, अच्छा काम कर रही हो, लेकिन हमें वहाँ गवर्नमेंट को तारीफ भी नहीं करनी, बुराई भी नहीं करनी। हमें एक फाइन बैलेंस ढूंढना है, तो हम फाइन बैलेंस ही लिखेंगे कि गवर्नमेंट शुड फाइंड अ फाइन बैलेंस बिटवीन द कंप्लीट इंटरनेट शटडाउन रादर देन डूइंग सम पर्टिकुलर साइट शटडाउन या पर्टिकुलर एरिया रेस्ट्रिक्शन शटडाउन। तो ऐसा करना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरे जम्मू कश्मीर में ही शटडाउन हो गया था, तो वो नहीं होना चाहिए। पर्टिकुलर साइट वगैरह का रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए। वैसे हुआ तो सही था वहाँ, लेकिन अब हमें आंसर लिखना है तो हमें लिखना पड़ेगा। जो काम कर रही थी सरकार वो तो सही कर रही थी उस मामले में, लेकिन वर्ल्ड लेवल पे हमें कोई नहीं सुनना था। लेकिन अब हमें आंसर लिखना है तो लिखना पड़ेगा, ये सब झूठ बात भी लिखना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने जो जम्मू कश्मीर में करा वो एकदम सही डिसीजन था वो तो उनका, क्योंकि वहाँ नेशनल सिक्योरिटी का मामला था। तो आप ये पूरा आंसर लिखेंगे। आपके दिल की बात वहाँ नहीं लिखनी है, जो एग्ज़ाम में जो फैक्ट है जो होना चाहिए वो लिखना है। आपके दिल में कितना भी फ़ायदा हो वो नहीं लिखना है। तो ये हमारा पूरा आर्टिकल एक तैयार हो गया, पूरा ऐसे तैयार हो गया ऑन इंटरनेट शटडाउन इन इंडिया। आई होप यू लाइक दिस लेक्चर, और आप फॉलो भी कर सकते हैं मुझे, और जो भी चाहें तो ये बच्चा मेरे को इसी को लिख के मेरे को दोबारा फॉरवर्ड कर सकते हैं। शिवम_त्यागी_ST मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, तो आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं और मेरे को अपना ये आंसर लिख के भेज सकते हैं। ऑल्सो फॉलो स्टडी फंडा ऑन टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम, सो यू कैन गेट द लेटेस्ट अपडेट। आपको वहाँ नए नए कंटेंट मिलता रहता है स्टडी फंडा के। अगर आप इंस्टाग्राम पे भी जाएंगे, हमारा ऑफिशियल जो चैनल है उस पर बहुत सारी आपको इन्फोग्राफिक्स मिलेगी, ताकि आपके कुछ मार्क्स फैच हो जाएं। और आपको कैसा लग रहा है लेक्चर प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तभी मेरे को बनाना थोड़ा अच्छा लगता है। नहीं तो मैं फिर ये वही अपने करंट अफेयर्स पे हम वापस लौट जाएंगे, अगर आपका मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो। आप मतलब कोई कमेंट नहीं करता तो मैं कैसे पहचानूंगा कि आपको पसंद आ रहा है कि नहीं। तो जितने भी लोग देख रहे हैं वो सब लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, तभी आगे हम और अपने लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो हम पुराने तरीके पर लौट सकते हैं। ठीक है, कैसा लगा बताएंगे। साइनिंग ऑफ टुडे, टेक केयर, बाय बाय।